नर्मदा मैया की जय। 91वां अध्याय चंडादित्य तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेन् महीपाल तीर्थ परम पावनम चंडादित्यम नपश्रेष्ठ स्थापितम चंडमुंडयोः। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्य परम पवित्र चंडमुंड दैत्यों के द्वारा स्थापित चंडादित्य तीर्थ की यात्रा करे। श्रेष्ठ राजन, पहले भयंकर चंडमुंड नामक श्रेष्ठ दैत्य थे। उन दोनों ने नर्मदा के तट पर आश्रय लेकर बड़ा तप किया। त्रिलोकी के अंधकार को दूर करने वाले भगवान श्री सूर्य का ध्यान करते हुए वे वहां उग्र तप करने लगे। उनके तप से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य बोले, हे प्रथानंदन, नर्मदा के शुभ तट पर दिव्य रूप से प्रकट होकर भगवान सूर्य ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम दोनों वीर इच्छानुसार मनचाहे वर को मांग लो। चंडमुंड ने कहा, सूर्यदेव, हम दोनों ही सब देवों से पराजित न होने वाले, सावधान, सब समय सब रोगों से रहित रहें, जल का शोषण करने वाले श्री सूर्य ने उन दोनों से ऐसा ही हो यह कहा। चंडमुंड दैत्यों से ऐसा कहकर वही सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। तब चंडमुंड ने अपनी सिद्धि के लिए बड़ी भक्ति से श्री शंकर को स्थापित किया। मनुष्य वहां देव, मनुष्य, ऋषि और पितृगण का तर्पण करें। राजन, ऐसा करने से मनुष्य सूर्यलोक में ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत सुख से रहता है। भूपते, मनुष्य वहां षष्ठी तिथि में घृत से दीपक प्रज्वलित करे तो सब पापों से छूट जाता है और सूर्यलोक को जाता है। भरतवंश श्रेष्ठ, जो पुरुष चंडादित्य की उत्पत्ति सुनता है वह पुरुष सदा ही मानसिक व्यथा और शारीरिक पीड़ा से रहित होकर सदा विजयशील होता है। इस प्रकार 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 92वां अध्याय श्री यमहास्य तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र यमहास्य मनुत्तमम सर्वपापहरम तीर्थम नर्मदा तटमाश्रितम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, श्रेष्ठ राजन, तदनंतर नर्मदा के तट पर स्थित सब पापों को हरने वाला बहुत उत्तम यमहास्य तीर्थ को गमन करें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, पृथ्वी में यमहास्य तीर्थ कैसे हुआ, यह सब मुझसे आप कहिए, मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, बड़ी बुद्धि वाले राजकुमार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने मुझसे प्रश्न किया। पहले तुम्हारे पिता पुण्यदायिनी श्री नर्मदा में एक समय स्नान के लिए आए थे। युधिष्ठिर, धोबी के द्वारा धोए गए निर्मल वस्त्र की भांति ही वह धर्मराज भी निर्मल देह वाले हो गए। वह अपने निर्मल शरीर को देखते हुए विस्मित होकर हंसते हुए बोले। श्री यमराज ने कहा, पाप बुद्धि वाले पुरुष मेरे यमपुर को क्यों आते हैं? मनुष्य एक बार श्री नर्मदा के स्नान मात्र से ही विष्णु पद पा जाते हैं। समर्थ होकर भी जो पुण्य जल वाली श्री नर्मदा जी का दर्शन नहीं करते वे जन्म से ही अंधे, मरे हुए अथवा लंगड़ों के समान ही हैं। राजन, लोकों पर शासन करने वाले यम इस कारण ही हंसे थे। यम ने वहां श्री शिवलिंग की स्थापना कर स्वर्ग को गमन किया। राजन, यम हासेश्वर तीर्थ में मनुष्य क्रोध को जीतकर जितेंद्रिय होकर विशेषज्ञ आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़ी भक्ति से उपवास करके सब पापों से छूट जाता है। राजेंद्र, रात्रि में वहां जागरण करें, घृत का दीपक जलावें। यह करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसे सुनो। यह करने से मनुष्य अगम्या स्त्री से गमन, अभक्ष्य पदार्थ के भक्षण से प्रकट और नहीं पीने योग्य पदार्थों के पीने से होने वाले संपूर्ण पापों से छूट जाता है। नहीं ले जाने योग्य वस्तु के ले जाने में, नहीं दोहने योग्य गधी आदि के दोहने में जो पाप होते हैं वे सभी पाप स्नान मात्र से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह मनुष्य कभी यमलोक नहीं देखता। राजन, भूमि में यह पितृगण के उद्धार के लिए बहुत छिपा तीर्थ है। यमहास्य तीर्थ में दान करने वाले मनुष्यों पुरुषों का सब अक्षय फल होता है। जो पुरुष अमावस्या में क्रोध को जीतकर सुवर्ण भूमि दान से, बहुत तिलों के दान से, कृष्ण मृग चर्म के दान से तथा तिल धेनु के दान से योग्य ब्राह्मणों का पूजन करता है और जो शास्त्र विहित कर्तव्य का पालन करने वाले योग्य ब्राह्मण को उत्तम हाथी, घोड़ा, हल आदि के साथ 2 बैल, कन्या, दुधारू गाय, भैंस देते हैं, वे यम के पास नहीं जाते। युधिष्ठिर, यमराज प्रत्येक जन्म में उन पर प्रसन्न रहते हैं। यमराज का वाहन महिष भैंसा है, भैंसी उनकी माता है। उन भैंसों के देने से निश्चित ही यमराज प्रसन्न होते हैं। पापों से युक्त होने पर भी
वह फिर यम को नहीं प्राप्त होता है। इस कारण से महिषी का दान उत्तम है। उसके सींग में जल स्थापित करें। प्रथम धूमिल वस्त्र से उसे वेष्टित करना चाहिए। लोहे के खुर बनाना चाहिए। तांबे से पृष्ठभाग भूषित हो। पूर्व दिशा में नमक का पर्वत, अग्निकोण में गुण का पर्वत, दक्षिण भाग में कपास, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम के मध्य कोण में मक्खन, पश्चिम में सप्तधान्य और वायव्य पश्चिम उत्तर के मध्य कोण में चावल, उत्तर सुवर्ण, ईशान कोण में घृत को स्थापित करें। ऐसा करके मुझ पर यमराज प्रसन्न हो, यह ब्राह्मण के आगे उच्चारण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण महाभयंकर यमलोक, भयानक असिपत्र वन, बड़ी भयंकर यम की चूल्ही भय देने वाली, वेतरणी, दुखप्रद कुंभी पाक, बड़ा भयानक कालसूत्र और यमल पर्वत, आरा पैनी धार वाला, तैल यंत्र, कठोर मूर्ति वाले, कुत्ते गीध को बड़ी श्वास वाले, भयंकर शब्द करने वाले, घोर रौरव नरक, ये सभी यमलोक में सुने जाते हैं। तुम्हारी कृपा से और इस तीर्थ के प्रभाव से वे सब मुझे सुखद हों। ब्राह्मण, इस दान के प्रभाव से और यमराज की कृपा से मैं जन्म जन्म में नरक में न जाऊं, यह कहें। यम हास्य तीर्थ के वर्णन को जो पुरुष प्रेम से सुनते हैं, वे पुरुष भी पापों से रहित होकर यमलोक को नहीं देखते। इस प्रकार 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 93वां अध्याय कल्होड़ी तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र कल्होड़ी तीर्थमुत्तमं विख्यातम भारते लोके गंगायाः पापनाशनम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर गंगा के पापनाशक भारत में प्रसिद्ध उत्तम कल्होड़ी तीर्थ की यात्रा करें। कुंती नंदन, नर्मदा के तट पर स्थित प्राणियों के पापनाश के लिए ऊपर की भांति पुष्कर सा यह तीर्थ मनुष्यों को मिलना कठिन है। वह तीर्थ परम पुण्यदायक है, ऐसा साक्षात श्री शंकर जी ने कहा है। वहां भगवती गंगा स्नान के लिए पशु रूप में पधारी थी। इस कारण से संसार में वह उत्तम कल्होड़ी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर, वहां पूर्णमासी के पूर्व ही निरात्र व्रत करना चाहिए तथा पुत्र रजोगुण, तमोगुण, क्रोध, पाखंड, ईर्ष्या आदि दोषों को जो छोड़ देता है, वह पुरुष मोक्ष से होने वाले फल को पा लेता है। तीनों संध्याओं में दुग्ध से श्री शंकर जी को स्नान कराएं। बछड़े सहित गाय के दुग्ध को ताम्र पात्र में रखकर उसे मधु से युक्त कर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से उपयुक्त दुग्ध मधु द्वारा स्नान करावें। वह मनुष्य देव सुंदरियों के साथ देव स्थान स्वर्ग को जाता है। जो पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान कर पितृगण उद्धार के लिए उत्तम ब्राह्मणों को दान देता है, सफेद गाय देनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि मेरे पितामह प्रसन्न हो। शुद्ध सदाचारी अपनी स्त्री में संतुष्ट ब्राह्मण को सत्वगुण से युक्त होकर मनुष्य सुवर्ण के ऊपर स्थित वस्त्र से आवृत से शोभित बछड़े सहित गाय को जो देता है, राजन, वह पुरुष शिवलोक को पाता है। यह कल्होड़ी तीर्थ का 93वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 94वां अध्याय श्री नंदिकेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाचा तस्यैवानन्तरं राजन नंद तीर्थ व्रजेच्छुभम सर्व पापहरम पुंसाम नंदना निर्मितम पुरा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, उस कल्होड़ी तीर्थ के समीप मनुष्यों के सब पापों के हरने वाले नंदी के द्वारा स्थापित पवित्र नंदी तीर्थ की भी यात्रा करें। यह तीर्थ नर्मदा के तट पर पाप समूह से दुखित जीवों को मोक्ष देने वाला है। हे युधिष्ठिर, दिन रात्रि वहां निवास कर पंचोपचार पूजा अर्थात जल, चंदन, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेद्यादि से श्री नंदिकेश्वर की पूजा करें। धर्मपुत्र, वहां जो पुरुष ब्राह्मणों को रत्न देता है, वह पुरुष उस उत्तम स्थान पर जाता है जहां श्री शंकर का निवास है तथा सब सुखों से युक्त होकर अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। इस प्रकार 94वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 95वां अध्याय नारायणी तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र वर्दयाश्रममुत्तमं सर्वतीर्थ परम पुण्य कथितम शंभुना पुरा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, श्रेष्ठ राजन, तदनंतर मनुष्य पहले श्री शंकर जी के द्वारा कहे गए सब तीर्थों में श्रेष्ठ पुण्यप्रद बदरिकाश्रम की यात्रा करे, जहाँ कीर्तधारी छोटे भाई फाल्गुन अर्थात अर्जुन ने भारत संग्राम के लिए सिद्धि प्राप्त की थी। उन्हें नर रूप स्थित तुम देवता मानो। वे दोनों ही नर नारायण एक समय नर्मदा के तट पर आवे। राजन, जो भगवान का भक्त है उसी को उनका ज्ञान होता है, जो संपूर्ण स्थावर और चर में समदृष्टि वाला है। ब्राह्मण और चंडाल में
समदर्शी है, उस पुरुष पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कुंती नंदन, तुम एकात्म भाव का दर्शन करो। मुझ में और अपने में अंतर करने के कारण ही वहां नर नारायण ने श्री नर्मदा के तट पर शंकर जी की स्थापना की है। यह लिंग त्रिमूर्तिधारी नारायण जी के द्वारा स्थापित है। स्वर्ग मार्ग के साथ मोक्ष का देने वाला है। मनुष्य वहां जाकर शुद्ध होकर एक दिन रात्रि का उपवास करते हुए काम क्रोध आदि दुर्गुणों को त्याग कर सात्विक भाव को अपनाए। चैत्र मास की अष्टमी तिथि में जागरण करे अथवा दोनों पक्षों की चतुर्दशी तिथि में जागरण करे। विशेष रूप से आश्विन मास में यह करना उत्तम है। पांडुनंदन, वहां मनुष्य बड़ी भक्ति से मधु के साथ दूध से स्नान करावे। दही शर्करा से युक्त और घृत से सुशोभित यह उत्तम पंचामृत है, उससे भी श्री शंकर को स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराए जा रहे शिव को जो प्रेम से देखता है, उसका निवास श्री शंकर के समीप इंद्रलोक में होता है, इसमें संशय नहीं। सठता से भी भगवान शंकर को किया गया प्रणाम संसार के सूल अविद्या से बंधे हुए जीवों के बंधन को छुड़ाने वाला है। उसका ही अध्ययन ठीक है, उसने ही सब पुण्यों का अनुष्ठान किया है, जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अभ्यास स्थिर किया है। जो पुरुष इंद्रियों को वश में कर परम भक्ति भाव से बड़े प्रेम से भगवान शंकर को उत्तम विधि से स्नान कराता है, हे कुंती नंदन, उस पुरुष को जो फल होता है उसे संक्षेप में मैं तुमसे कहूंगा। यद्यपि मैं वृद्धावस्था से दुखित हूं, तो भी तुम्हारी भक्ति से मैं कहूंगा। प्रेम से श्री शंकर को स्नान कराने से वे पुरुष सब सुखों के प्राप्तकर्ता होते हैं। अपनी जाति वालों के बंधु बांधवों के ईर्ष्या के कारण होते हैं, वे धर्म के स्थान भी होते हैं। राजन, पृथ्वी में सब मनोरथों से पूर्ण होते हैं। जो पुरुष वहां नर्मदा के जल से मिश्रित श्राद्ध करता है, राजन, योग्य कुलीन, वेदों पारगामी, सुंदर रूप वाले, सुशील, अपनी स्त्री में संतुष्ट, शुभ वेशधारी, श्रेष्ठ, आर्य देश में उत्पन्न, स्पष्ट व्यवहार वाले ब्राह्मणों से जब सूर्य कुतुब काल में अहनो मुहूर्ता विख्याता दश पंच च सर्वदा तत्राष्टमो मुहूर्तो यह सकालः कुतुपः स्मृतः, दिन के 15 मुहूर्त सदा ही होते हैं, उनमें 8वें मुहूर्त को कुतुब कहते हैं। इस मुहूर्त में ही श्राद्ध का प्रारंभ श्रेष्ठ माना गया है। मुहूर्त में श्रेष्ठ हो पिंड दान करना चाहिए। धर्मनंदन, यदि मनुष्य अपने पितृगण की उत्तम गति चाहता है तो काने, पाखंडी और दुष्ट पुरुषों को यत्न से छोड़ दें। अपना कल्याण चाहने वाला पुरुष, कठोर स्वभाव वाले नपुंसक और ब्राह्मणों के निंदक, ऐसे निंदक ब्राह्मणों को अवश्य छोड़ दे। इस प्रकार से मनुष्य सब प्रयत्न से योग्य सदाचारी ब्राह्मण को इस कार्य में ग्रहण करे। उत्तम ब्राह्मण कुंभीपाक आदि बड़े नरकों में पड़े हुए प्रेतों को भी वहां से छुड़ा देता है। राजकुमार, ऐसा करने से बंधनों में पड़े हुए सभी पितरों की मुक्ति होती है। मुझ पर पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो, यह विचार कर उत्तम ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करें। भरत वंशोत्पन्न राजन, उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक अन्न, वस्त्र, गाय, बैल, भूमि तथा उत्तम छाता दें, वह पुरुष स्वर्ग को पाता है, ऐसा श्री शंकर ने कहा है। वहां जो पुरुष अग्नि में अथवा जल में प्राणों का त्याग करता है अथवा अनशन से प्राणों को छोड़ता है, वह शिवलोक को जाता है। राजन, नर नारायणी के तट पर और देवद्रोणी में जो पुरुष प्राण त्याग करता है, वह भगवान शंकर के निकट 14 इंद्र पर्यंत रहता है। एक इंद्र का समय 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक होता है। फिर स्वर्ग से लौटकर वह बलशाली राजा भी होता है। सब ऐश्वर्य और गुणों से युक्त प्रजाओं के पालन में तत्पर रहता है। फिर उस तीर्थ का स्मरण करता है और वहां आता है। इस प्रकार 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 96वां अध्याय कोटीश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र तीर्थकोटीश्वरम परम ऋषिकोटि समायाता तत्र वै कुरुनंदन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्य उत्तम कोटीश्वर तीर्थ की यात्रा करे। कुरुनंदन, जहाँ करोड़ ऋषि आए थे। कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास के कल्याण के लिए वेद मंगल पाठी सब ब्राह्मणों ने मंत्रणा कर सबके कारण स्वरूप तथा बंधन के नाशक श्री शंकर की स्थापना की। राजकुमार, पृथ्वी में कोटीश्वर के नाम से कहा गया यह तीर्थ संसार से तारने वाला, प्राणियों के दुख शोक का नाशक है। श्रेष्ठ राजन, जो पुरुष पूर्णिमा में उन्हें भक्ति से स्नान कराता है, पितरों का तर्पण कर विधि पूर्वक पिंडदान करता है, उससे युधिष्ठिर, विशेषतः श्रावण की पूर्णमासी में पिंडदान आदि से प्रलय पर्यंत पितृगण की अक्षय तृप्ति होती है। नर्मदा के तट पर स्थित यह पितृगण का बहुत उत्तम स्थान है। श्रेष्ठ मुनियों ने इसे बनाया है।
यह सब जीवों को मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार 96वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बोलिए नर्मदा मैया की जय। 97वां अध्याय व्यास तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छन् महीपाल व्यास तीर्थ मनुत्तमं दुर्लभम मनुजः पुण्य मंतरिक्षे व्यवस्थितम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्यों को दुर्लभ पुण्यप्रद अंतरिक्ष में स्थित बहुत उत्तम व्यास तीर्थ को मनुष्य गमन करे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान यह व्यास तीर्थ किस कारण से अंतरिक्ष में स्थित है, यह संक्षेप से बताइए, ग्रंथ का विस्तार छोड़िए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, साधुओं में अनुराग रखने वाले बड़ी भुजाओं वाले कुंती नंदन, बहुत ठीक, तुम धर्मशील और अपने कर्मों में तत्पर तीर्थ यात्रा के प्रेमी हो। राजन, व्यास तीर्थ सब जीवों को दुर्लभ है। राजकुमार, मैं वृद्ध भाव से पीड़ित हूँ, असमर्थ हूँ, स्मरण और ज्ञान भी ठीक नहीं है, धन से रहित, स्मृति भी ठीक नहीं। मैंने अति गुप्त इस तीर्थ का कथन किसी से भी नहीं किया। राजेंद्र, व्यास जी के आश्रम से वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता। श्री नर्मदा जी की चेष्टा से ही वह व्यास तीर्थ अंतरिक्ष हुआ है। श्री भगवती नर्मदा जी के गुणों का कथन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अतः मैं श्री नर्मदा जी की उत्तम महिमा को संपूर्ण रूप से प्रियवत्स कैसे जानूंगा। अतः व्यास तीर्थ की थोड़ी महिमा को तुमसे कहता हूँ। जहाँ आज भी तथा कलयुग में प्रत्यक्ष विश्वास से देखा जाता है, बड़े भयंकर शूल को भिन्न कर पक्षी भी वहां नहीं जाता। पहले मुनि पाराशर थे। उन्होंने श्री गंगा जी के जल में महान फल वाला अति उग्र तप किया। वह गंगा के जल में प्रविष्ट हो प्राणायाम से स्थित हुए। 12 वर्ष पूर्ण होने पर वह जल के भीतर से बाहर आए। भिक्षा के प्रयोजन से वह ग्राम गमन करते थे। वह जहाँ ठहरे थे वहां उन्होंने नौका से जीविका करने वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखकर वह काम से व्याकुल होकर उससे मधुर वचन बोले कि तुम मुझे परली पार ले चलो। मृग के समान चंचल नेत्रों वाली सुंदरी, तुम कौन हो? नदी के तट पर नौका पर चढ़ी हुई मेरे चित्त को मथने वाली देवी कहो। उन ऋषि के ऐसा कहने पर ऋषि श्रेष्ठ को प्रणाम कर काम से मोहित उन्हें देखकर उसने अपना परिचय दिया। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं केवटों के घर में दासी रूप से रहने वाली कन्या हूँ। भगवान, नौका के द्वारा जीविका के लिए मुझे स्वामी ने आज्ञा दी है। मेरे द्वारा बताए गए संपूर्ण वृत्तांत को तुम जान सकते हो। ऐसा कहे जाने पर यह महर्षि क्षण भर चिंतन कर वह बोले। पाराशर जी ने कहा, भद्रे, मैं ज्ञान के सामर्थ्य से तुम्हारी उत्पत्ति जानता हूँ। सुंदरी, तुम केवट की पुत्री नहीं हो, तुम तो राजकन्या हो। कन्या ने कहा, ब्राह्मण, बताइए कि मेरे पिता कौन हैं, मैं किसके पेट से किस वंश में उत्पन्न हूँ और केवट की पुत्री कैसे हुई। पाराशर जी ने कहा, तुमने जो पूछा है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। कल्याणी, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाला जम्बूद्वीप का राजा चंद्रवंश का भूषण रूप वसु नामक एक नृपति था। राजा की 700 स्त्रियां थी पर पुत्र 10 ही थे। धर्म से प्रजाओं को पालता था, सदा ही ईश्वर के समान उसकी पूजा होती थी। पर क्षीरद्वीप निवासी म्लेच्छ उसके आज्ञा पालक नहीं थे। उनके विनाश के लिए बड़ी शूरता में स्थित पुत्रों और सेवकों से युक्त होकर राजा वसु समुद्र को लांघकर क्षीरद्वीप पहुंचे। उन म्लेच्छों ने राजा वसु के साथ युद्ध प्रारंभ किया। मृगनयनी राजा ने उन म्लेच्छों को पराजित किया। राजा ने पुत्र, सेना और वाहन सहित उन म्लेच्छों को कर देने वाला बनाया। मृग के समान नेत्रों वाली तुम्हारी माता राजा वसु की प्रधान रानी थी। राजा जब अन्य देशों में स्थित थे तब तुम्हारी माता रजस्वला हुई। स्त्रियों में सदा ही काम का निवास होता है। ऋतु काल में विशेषतः कामवाणी से विद्ध होती हैं, कामवाणों से विद्ध होती हैं। सुंदर नेत्रों वाली उस रानी ने काम से संतप्त होकर विचार किया कि मैं राजा वसु के समीप दूत भेजूंगी। उसने दूत को बुलाकर कहा, दूत, तुम शीघ्र ही राजा के समीप जाओ। दूत ने कहा, देवी, शत्रुओं पर शासन करने वाला राजा वसु समुद्र के परले पार गए हैं। सुबह जलयान के बिना वहां जाना संभव नहीं है। वे सभी यान दूसरे पार हैं। दूत के वचन सुनकर वह रानी काम से पीड़ित होने के कारण दुखित हो गई। तब उसकी सखी उस रानी से बोली, तुम क्यों दुखित हो रही हो? देवी, तुम अपना लेख यथार्थ रूप से तोते के हाथ से भेजो। सुंदरी पक्षी समुद्र को लांघकर जाते हैं। राजन, सखी के वचन सुनकर वह रानी स्वस्थ हो गई। लेखक से कहा, तुम मेरी आज्ञा से लेख लिखो। वसु राजन,
तुमसे रहित सत्यभामा आज जीवित नहीं रहेगी। लेखक, आज ऋतुकाल प्राप्त है, तुम इस लेख को लिखो। लेखक के द्वारा भूज पत्र में लेख के लिखे जाने पर पिंजरे के भीतर स्थित शुक रानी के समीप लाया गया। सत्यभामा ने कहा, शुक, तुम इस लेख को लेकर शीघ्र ही राजा वसु के समीप जाओ। वह शुक रानी के सामने झुककर उत्तम लिखे गए पत्र को लेकर सहसा उड़ा। राजन, वह उड़कर आकाश मंडल में पहुंच गया। तदनंतर वह पक्षी शीघ्र ही वसु राजा के समीप जा पहुंचा। सत्यभामा के द्वारा भेजे गए लेख को शुक ने राजा के समीप डाल दिया। राजा वसु ने उस लेख को हाथ में लेकर पढ़ा। लेख के अर्थ को विचार कर उस राजा ने वीर्य को ग्रहण कर एक सुंदर दोने का पुट बनाकर तथा उसे उत्तर सहित सुरक्षित कर शुक को सौंप दिया और उससे कहा, तुम रानी के पास जाओ। वह शुक राजा वसु को प्रणाम कर बीज को लेकर उड़ा। समुद्र पर पहुंचने पर शुक को एक बाज ने देखा। उस शुक को मांस सहित जानकर बाज पक्षी ने उस पर धावा किया। भारत, बाज ने चोंच के प्रहार से शुक को मार डाला। उसकी मूर्छा से वह बीज समुद्र के जल में गिरा। महाराज वसु के उस बीज को मछली निगल गई। सुंदरी, उस बीज से मछली के पेट में कन्या हुई। वह मछली पकड़ने वाले लोगों ने पाई। उसे पाकर वे घर ले गए। जब वह मछली फाड़ी गई शुभशीले, तब तुम दृष्टिगोचर हुई। तुम चंद्रमंडल के समान सौंदर्यपूर्ण तथा सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी थी। तुम्हें देखकर गंगा तट पर सभी केवट आनंदित हो गए। वे सब प्रसन्न होकर अपने प्रधान के घर पहुंचे और उससे बोले कि तुम इस बड़ी कांति वाली रत्न रूपी कन्या को ले लो। पुत्र रहित उस स्वामी ने मृग के समान चंचल नेत्रों वाली कृष्णगात्र वाली कन्या को ले लिया और अपनी स्त्री से बोला, मृग के समान नेत्रों वाली सुंदर अंगों वाली प्रिय, तुम इसका पालन करो। तदनंतर उसने तुम्हारा पालन किया। तब उसने महर्षि पाराशर के वचन पर विचार किया। राजन, श्री पाराशर जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर हृदय से तो वह उन्हें अपने को दे चुकी, पर ऋषि से बोली, ठीक है ब्राह्मण, मेरे शरीर में मछली की गंध भरी हुई है। तब उन ऋषि ने उस सुंदरी को दिव्य गंध से वासित कर दिया। योग के प्रभाव से ऐसा कर अग्नि को प्रज्वलित कर अग्नि की परिक्रमा कर प्रेम से उसको तब ग्रहण किया। नाव के बीच में ही ऋषि ने उस सुंदरी के काम स्थानों का आदि का स्पर्श किया। धर्मपुत्री, इस प्रकार ब्राह्मण को कामातुर जानकर वह डर गई। हंसती हुई वह उन ऋषि से बोली, देव, तुम सबके सामने ऐसा करते हुए क्या लज्जित नहीं होते? बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि वाले, नीच जनों के योग्य कर्म करते हुए क्या तुम लज्जित नहीं होते? तब उसी क्षण ऋषि ने कुछ ध्यान करते हुए अंधकार से पूर्ण माया का स्मरण किया। तभी वह तमोगुण से युक्त माया वहां उपस्थित हुई, जिसने सब चराचर को व्याप्त कर रखा है। तदनंतर वह अंधकार के विस्तार रूप कर्म से विस्मित और अनुरक्त भी हो गई। तब ब्रह्मचर्य से संतप्त उन महर्षि ने स्त्री सुख की क्रीड़ा की। पश्चात उस कन्या ने उसी समय गर्भ के भार से पीड़ित होकर जटाधारी, दंडधारी, कमंडल लिए हुए, शांत कमल में मूंज की मेखला से शोभित, कंधे से उत्तरीय वस्त्र लिए हुए, विष्णु माया के प्रभाव से रहित तेजस्वी बालक को उत्पन्न किया। प्रथानंदन, उससे और भी सशंकित उस सुंदर बालक को देखकर कांपती हुई वह सुंदरी मुनि की शरण में गई। मुनिश्रेष्ठ, उत्तम बुद्धि वाले पाराशर, अत्यंत अद्भुत लंगोटी और मेखला से युक्त, हाथ में दंड लिए, जटाधारी, उत्तरीय से शोभित मेरे इस पुत्र की तुम रक्षा करो। श्री पाराशर जी ने कहा, पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मत डरो, तुम पुनः कुमारी हो जाओगी, योजनगंधा और सत्यवती के नाम से भी प्रसिद्ध होगी। सुंदरी, तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ, पहले रूप से ही स्थित हो। तुम इस विषय में विषाद मत करो, तुमने मेरे ज्ञान के बल को देखा है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण यथास्थान चले गए। वह सुंदरी पुत्र को देखने लगी, उस पर आश्रित हुई। एक समय पुत्र विनय से प्रणत होकर भक्तिपूर्वक माता को साष्टांग प्रणाम कर बोला, माता, मैं ईश्वर के आराधन की चेष्टा करूंगा। तब वह पुत्र के वचन से दुखित होकर वचन बोली। योजनगंधा ने कहा, वत्स, आज मुझे अपराध रहित माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र तुम्हारे वियोग से मेरा मरण निसंदेह हो जाएगा। पुत्र के समान दूसरा स्नेह भाजन नहीं और भाई के समान कोई नहीं है। सत्य से बढ़कर धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। बालावस्था में तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे आधार बन जाओ। कर्मों का खेल तो देखो, ना तो मेरा पति है और ना ही मेरा पुत्र है। व्यास जी ने कहा, हृदय में तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं देवी।
तुम कार्यों की सिद्धि के लिए आपत्ति के समय में मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें आपत्ति से बचा लूंगा। मेरे इस कठोर उत्तर पर मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर व्यास जी वहां से चले गए और वह कन्या भी घर गई। वह पाराशर के पुत्र वहां वन के मध्य में विषाद को प्राप्त हुए। राजन, त्रेता युग के अंत में द्वापर के आदि में इंद्र आदि देवों ने उसी व्यास पद के लिए चिंतन किया। गंगा के तट पर केवट की पालित पुत्री से उत्पन्न ज्ञानी बालक है, वह इसके योग्य है। नारद के वचन से सभी देव आए। परशुराम, ब्रह्मा, इंद्र ये सभी मुनियों के साथ नाम आदि पृथक पृथक बहुत अच्छा कहकर साधु साधु इन वचनों का कथन किए। पितामह ने बालक को गर्भाधान आदि संस्कारों से संस्कृत किया। द्वीप में जन्म लेने से द्वीपायन अर्थात द्वैपायन, पराशर पुत्र होने से पाराशर, कृष्ण के अंश से यह कृष्ण नामक वेदों का विभाग करने से व्यास नाम से कहे जाएंगे। वह बालक ब्रह्मा के और मुनियों के द्वारा बार बार अभिषिक्त हुआ। तुम सब लोगों में व्यास के नाम से प्रसिद्ध होगे, ऐसा कहकर देवगण वहां से चले गए। फिर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उसने गंगा का स्नान किया, केदार और पुष्कर तीर्थ में भी स्नान किया। गंगा, नैमिषारण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र और सरस्वती, उज्जैनी में महाकालेश्वर, प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के दर्शन कर सागर पर्यंत पृथ्वी में स्नान करके महान मुनि वेद व्यास जी आगे चलते हुए रुद्र के शरीर से उत्पन्न पवित्र मंगलमयी अमृत रूपा श्री नर्मदा के तट पर आ पहुंचे। आनंदित होकर श्री नर्मदा को देखकर चित्त का विश्राम पाया। वहां आकर श्री व्यास ने बड़ा तप किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य में स्थित होकर, वर्षा में निवारण आकाश के नीचे पृथ्वी पर सोते हुए, हेमंत ऋतु में गीले वस्त्र वाले होकर श्री शंकर का चिंतन किया। सृष्टि और संहार करने वाले, किसी अस्त्र शस्त्रादि से नहीं काटने योग्य वरदायी मंगलमय नित्य सिद्धेश्वर लिंग की पूजा ध्यान में तत्पर होकर करनी चाहिए। सिद्ध लिंग के पूजन से तथा ध्यान योग के प्रभाव से वह शंकर कृष्ण द्वैपायन व्यास के सामने प्रत्यक्ष हो गए। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, उत्तम वर मांग लो। श्री व्यास जी बोले, भगवान, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो तो नर्मदा के तट पर तुम स्वयं ही प्रत्यक्ष रहो। उमानाथ, तुम्हारी कृपा से मैं भूत और भविष्य काल का जानकार हूँ। भगवान शंकर ने कहा, पुत्र, मेरी कृपा से निसंदेह तुम्हें ऐसा ही हो। तुम्हारी भक्ति से वश में हुआ मैं नर्मदा के तट पर प्रत्यक्ष रहूंगा। 1000वें अंश के आधे भाग में तुम्हारे आश्रम में प्रत्यक्ष निवास करूंगा। ऐसा कहकर श्री शंकर उत्तम कैलाश पर्वत पर चले गए। कृष्ण द्वैपायन ने समय पर स्त्री को ग्रहण किया। शास्त्र में कही गई विधि से विवाह करने पर तथा पत्नी का पालन करते हुए पराशर नंदन व्यास के पुत्र हुए। सभी ब्रह्मा, इंद्र आदि देवों ने वृद्धि का आशीर्वाद दिया। पुत्र जन्म के उत्सव में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनि और पाराशर आदि मुनि, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति ऐसे शिष्यों सहित महाभागशाली नर्मदा तट पर रहने वाले हजारों मुनि व्यास जी के आश्रम में, जो अत्यंत शुभ और मनोहर था, संतुष्ट होकर आए। राजन, उन व्यास जी ने भी उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर अभ्युत्थान करते हुए पिता को प्रणाम कर, पश्चात विधि पूर्वक दूसरों को प्रणाम कर उन्हें प्रेम से आसन दिया। चरण धोने के लिए जल और अर्घ्य निवेदन किया। पुनः हाथ जोड़कर यह वचन बोले, इसमें संदेह नहीं कि आज आप लोगों से संभाषण और पूजन से मेरा उद्धार हो गया। जंगल में होने वाले साग सब्जी और जंगली फल में आप लोगों को प्रेम पूर्वक दूंगा। वहां श्री व्यास जी ने प्रत्येक को प्रणाम कर उन सबको निमंत्रित किया। तदनंतर वे सब कृष्ण द्वैपायन मुनि को प्रणाम करते देखकर श्री व्यास जी को जय के आशीर्वचनों से वृद्धिशाली होने का कथन कर, दूसरे को देखकर फिर सभी मुनि श्रेष्ठ श्री पाराशर जी को देखने लगे। पूज्य पराशर, तुम श्री व्यास जी को उचित उत्तर दो। उन सब मुनियों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान पराशर ने ऋषियों की इच्छा को प्रकट करते हुए पुत्र व्यास से कहा। पराशर जी बोले, खाने की इच्छा वाले ये महर्षि व्रत भंग के भय से और विशेषतः श्राद्ध में नर्मदा के दक्षिण तट पर भोजन नहीं करना चाहते। व्यास जी ने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करता हूँ। आप लोग क्षण भर ठहरिए, जब तक मैं श्री नर्मदा जी को प्रसन्न कर उत्तम विधि सिद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर वह पवित्र नर्मदा के तट पर स्थित हुए। सहसा श्री व्यास ने भगवती नर्मदा की स्तुति की। राजन, वह तुम सुनो। हे माता,
हे माता तुम्हारी जय हो। देवी तुम्हें प्रणाम हो। वर देने वाली, पापों का नाश करने वाली तथा बहुत फल देने वाली माता तुम्हारी जय हो। शुंभ निशुंभ के कपाल धारण करने वाली हे देवी आपकी जय हो। सुर नर संकट हारिणी हे माँ प्रणाम करता हूँ। चंद्र सूर्य रूपी नेत्र धारण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। अग्नि से देदीप्यमान सुंदर मुख वाली माता तुम्हारी जय हो। भैरव के देह में छिपने वाली तुम्हारी जय हो। अंधक दैत्य का शोषण करने वाली तुम्हारी जय हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली, शूल को हाथ में लिए हुए तुम्हारी जय हो। लोगों के संपूर्ण पापों को हरने वाली माता तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा और श्री राम के द्वारा वंदित हे देवी तुम्हारी जय हो। सूर्य व इंद्र द्वारा सिर से प्रणाम की गई माता तुम्हारी जय हो। स्कंद व शास्त्रधारी ईश के द्वारा अभिनंदित हे देवी तुम्हारी जय हो। सागर गामिनी माता तुम्हारी जय हो। दुख और दारिद्र्य का विनाश करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। पुत्र और स्त्री आदि की वृद्धि करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबके शरीर धारण करने वाली शक्ति रूप देवी तुम्हारी जय हो। स्वर्ग का दर्शन कराने वाली, दुखों का हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। व्याधियों का विनाश करने वाली एवं संसार के बंधन से छुड़ाने वाली तुम्हारी जय हो। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दुखों का हरण करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। व्याधियों का विनाश करने वाली एवं संसार के बंधन से छुड़ाने वाली तुम्हारी जय हो। जो पुरुष काम क्रोध से रहित होकर श्री व्यास के द्वारा रचित स्तोत्र को भगवान शंकर के पास अथवा शुद्ध भाव से घर में पढ़ता है, उस पुरुष पर वेदव्यास और भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं तथा सब पापों का क्षय करने वाली देवी प्रसन्न होती हैं। पृथ्वी में जिन पुरुषों ने श्री नर्मदा की स्तुति की हो वे फिर यमलोक को नहीं जाते। देवी तुम्हारे गुणों के कीर्तन से ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं। नर्मदे बृहस्पति भी तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। देवी फिर तुम्हारे संपूर्ण गुणों को मैं कैसे जान सकता हूँ। इस प्रकार वाणी, मन और शरीर से श्री व्यास के पवित्र भाव को जानकर प्रसन्न हुई श्री नर्मदा देवी बोली, प्रिय महामुने व्यास, मैं तुम्हारे सत्य भाषण से संतुष्ट हूँ। यदि तुम कोई वर चाहते हो तो मैं तुम्हें वर देती हूँ, तो मैं तुम्हें वह सब देती हूँ। व्यास जी ने कहा, देवी यदि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देने को उद्यत हो तो माता अपने उत्तर तट पर ऋषियों का अतिथि सत्कार करा देने के योग्य हो। नर्मदा जी बोली, व्यास, मार्ग से विरुद्ध कार्य प्रवृत्ति की प्रार्थना उचित नहीं है। इंद्र, चंद्र और यम भी मार्ग के विरुद्ध चलने में असमर्थ हैं। पुत्र, तुम कोई दूसरा वर मांग लो जो पृथ्वी में दुर्लभ हो। व्यास जी देवी के उस वचन को सुनकर मूर्छित हो गए। आज मुझे वृथा ही क्लेश हो गया, यह मानकर वे गिर गए। पर्वत वन सहित सारी पृथ्वी विचलित हो उठी। उस समय मूर्छावस्था में पड़े हुए व्यास को देखकर इंद्र सहित सभी देव हाहाकार करते हुए वहां आए। वेदों के विभाग में तत्पर श्री व्यास को उन्होंने उठाया। वस्तुतः वह व्यास श्री नर्मदा के तट पर ब्राह्मणों के लिए कष्ट उठा रहे थे, अपने लिए नहीं। गाय और ब्राह्मणों के लिए प्राणों को भी शीघ्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवों ने उन श्री नर्मदा से कहा। तब डरी हुई नर्मदा ने बहुत शीतल जल और वायु से भी व्यास का अभिषेक किया। सत्यवती नंदन श्री व्यास सचेतन होते हुए देवी को प्रणाम कर श्री नर्मदा से बोले। व्यास जी ने कहा, देवी, पूज्य गुरुजनों से भोजन के लिए फल आदि लेने का अनुरोध किया, पर मेरे मंद भाग्य से मेरी वह पवित्र आशा निष्फल हो गई। जिस प्रकार साधारण मनुष्यों को उत्तम वनों के पुष्प श्री नर्मदा जी ने कहा, महातेजस्वी व्यास, इस भूतल पर तुम्हारा चित्त मुझे जहां ले जाना चाहता है, दंड धारण किए हुए तुम्हारे पीछे पीछे विंध्याचल के साथ मैं आज उसी मार्ग पर गमन करूंगी। ऐसा कहे जाने पर बड़े तेजस्वी सत्यवती नंदन श्री व्यास ने अपने आश्रम के दक्षिण की ओर श्री नर्मदा जी की और श्री नर्मदा को चलाया। हाथ में दंड लिए बड़े तेजस्वी मुनि ने हुंकार किया। उनके हुंकार से डरी हुई श्री रुद्रनंदिनी नर्मदा चलने लगी। दंड से मार्गदर्शन करते हुए श्री व्यास ने नर्मदा को आगे चलाया। वे व्यास जी के मार्ग के अनुसार ही आगे चली। इंद्र आदि देवों ने वहां उन्हें देखा। अपने सेवकों के साथ देवों ने उन पर पुष्प वर्षा की। पराशर आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, उनके नेत्र खिल गए। प्रिय पुत्र, हम क्या करें तुम बताओ, इस समय हम तुम्हारे कर्म से अत्यंत प्रसन्न हैं। व्यास जी ने कहा, बहुत तपकर और बड़े फल वाला दान देकर मनुष्यों को वही कार्य करना चाहिए जो कि सब सज्जनों को सुखकर हो। यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं कृपा का पात्र हूं तो मेरे आश्रम में आप सब लोग यहाँ निशंक हुए स्थित रहें। नर्मदा के जल से मिश्रित सागपात और फल से मेरा अतिथि सत्कार आप सब लोग प्रेम से ग्रहण करें। श्री नर्मदा के उत्तर तट पर अपने आश्रम में आप सब रहिए।
श्री मार्कंडेय जी बोले, उस समय वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रियाएं संपन्न की। फिर व्यास कुंड में जाकर सबने हवन करना प्रारंभ किया। नारियल, बिल्वपत्र आदि से अग्नि में आहुति दी। गौतम, भृगु, अष्टावक्र, नारद, लोवंश, पराशर, शंख, कौशिक, महर्षि च्यवन, पिप्पलाद, वशिष्ठ, महातपस्वी नचिकेता, विश्वामित्र, अगस्त्य, उद्दालक, यम, शांडिल, जैमिनी, कण्व, याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य, अंगिरा, शांतातप, दधीचि, गालब, जैगिशव्य और दक्ष, भरद, मुद्गल, महातेजस्वी, वात्स्यायन, संवर्त एवं शक्ति, जातुकन्य, भरद्वाज, बालखिल्य, आरुणि ऐसे हजारों महर्षि वहां अग्नि में अग्निहोत्र करने लगे। वे हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए ध्यान योग में स्थित एकाग्रचित्त वाले होकर सभी उस समय हवन कर रहे थे। तदंतर मोक्ष को देने वाला, रोगों का विनाशक एक शिवलिंग निकला। अखंड उस दिव्य लिंग को देखकर व्यास जी प्रसन्न हो गए। देवों ने पुष्पवृष्टि की और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर को देखकर व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की। पांडुपुत्र पिता से लेकर सब ब्राह्मणों को साग, मूल, फलों का भोजन कराया। तब फिर ब्राह्मण उन्हें पुण्य आशीर्वाद देकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तब से लेकर वह तीर्थ बुद्धिमानों के द्वारा व्यास तीर्थ नाम से कहा जाने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर्य, व्यास तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल होता है वह भी सब मुझसे कहें। स्नान और दान का विधान भी जिस समय बड़ा फल देने वाला हो वह भी बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, भाइयों के सहित युधिष्ठिर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर उपवास कर भक्तिपूर्वक रात्रि में जागरण करता है तथा श्री शंकर को दुग्ध और मधु, घृत आदि से स्नान कराता है, खांड से युक्त दही से तथा कुश मिश्रित पवित्र जल से स्नान कराता है, सुगंधित चंदन से भगवान शंकर को लिप्त करता है, फिर सुगंधित फूलों से, बेलपत्रों से पूजन करता है, मुचकुंद, कुंद और कुश जाति के फूलों में बहुत सुगंधित उन्हीं पुष्पों से तथा समय के अनुसार होने वाले फूलों से सर्वोत्तम दीपेश्वर श्री शंकर की परम भक्ति से पूजा करे। गन्ने की गड्डी अथवा गन्ने के रस के गडुआ के देने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। 8 गठरी देने से एक दिन का पाप नष्ट होता है। 108 गठरी देने से एक मास का पाप नष्ट होता है, एक मास का पाप नष्ट हो जाता है। 1000 गड्डी देने से 6 मास का पाप तथा इससे दोगुनी से 1 वर्ष का पाप नष्ट होता है। 10,000 गड्डी देने से पूर्ण जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। 2 गुना देने से रोग नष्ट होता है और सामान्य से 3 गुना देने से मनुष्य को धन प्राप्त होता है। 6 गुना देने से श्रेष्ठ वक्ता और उससे 2 गुना देने से सिद्ध होता है। 10 लाख देने से रुद्र भाव पाता है, इसमें संशय नहीं। राजश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य मंत्र पूर्वक विधि विधान से सब पापों के विनाशक स्नान को पूर्णमासी में भक्ति से करता है। वारुण स्नान अर्थात जल स्नान, आग्नेय अर्थात भस्म स्नान, सब पापों को क्षय करने वाला ब्राह्म स्नान अर्थात आपोहिष्ठा। इस मंत्र से देव पितृ मनुष्यों का तर्पण करते हैं। मनु ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं, भस्म स्नान, आग्नेय जल के भीतर डुबकी लगाकर वारुण स्नान, आपोहिष्ठा, मयोभुवः आदि मंत्रों से किए गए स्नान को ब्राह्म स्नान तथा गोरज स्नान को वायव्य स्नान कहा जाता है। आग्नेयम भस्मना स्नान, मनगाह्यम तु वारुण, आपोहिष्ठेत च ब्राह्मम, वायव्य नीरजः स्मृतम। ऋग्वेद की ऋचा मात्र से संपूर्ण ऋग्वेद के स्वाध्याय से होने वाले पुण्य को साम से सामवेद के फल को पाता है। यजुर् मंत्र से यजुर्वेद के पुण्य को तथा गायत्री मंत्र से संपूर्ण फल को पा लेता है। ओम इस एकाक्षर मंत्र का अपने अधिकार के अनुसार जप करे। सूर्य मंत्र अथवा शिव मंत्र का जप करना चाहिए अथवा द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र का जप करना चाहिए। सब लक्षणों से संपन्न अपनी स्त्री में ही संतुष्ट, पाखंड और लोभ से रहित सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। ब्राह्मण धर्म को छोड़कर भिन्न दूसरी जीविका अपनाने वाले, स्वधर्म से पतित, शूद्रों की सेवा करने वाले, नीच जाति की स्त्री का ग्रहण करने वाले, नीच जाति की स्त्री का भोग करने वाले, परोक्ष में धूर्तता का व्यवहार करने वाले अथवा परोक्ष में अप्रिय कार्य करने वाले, दुष्ट गुरु निंदा में तत्पर, वेदों का द्वेष करने वाले, शुष्क तार्किक निरर्थक तर्क करने वाले तथा बगला के समान वंचना में उद्यत, ऐसे दूषित वृत्ति वाले ब्राह्मणों का श्राद्ध, दान और सब व्रतों में त्याग करना उचित है। सदाचार से संपन्न ब्राह्मण गायत्री मंत्र की आराधना करने वाला भी श्रेष्ठ है। 4 वेदों का जानकार होकर भी दुराचारी, सर्वभक्षी, सब वस्तुओं को बेचने वाला ब्राह्मण पूजा के योग्य नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों को अन्नदाता सुवर्ण दान आदि से पूजित न करें।
जो पुरुष उत्तम ब्राह्मण को जूते पहनाता है और वस्त्र शय्या आसन आदि भक्ति से देता है वह भी स्वर्ग में जाता है। उस व्यास तीर्थ में प्रत्यक्ष गाय और जल धेनु, घृत धेनु, तिल धेनु शास्त्र के विधान के अनुसार और महिषी अर्थात भैंस भी देनी चाहिए। जो कृष्ण मृग चर्म का दान देने वाला है और जो तिल तथा घृत का दान देने वाला है, कन्या और पुस्तकों का दाता है, वह अक्षय लोक को पाता है। चांदी के खुरों से मुक्त अन्नादि सामग्री से युक्त अच्छे पुष्टांग बेलों को, चांदी के खुरों से युक्त अन्नादि सामग्री से युक्त अच्छे पुष्टांग बेलों को खेती से युक्त कर स्वर्ग की कामना से देता है, दिलाता है, वे स्वर्ग जाते हैं। यह मेरा सत्य भाषण है। सूत्र से द्वीप वेष्टन करें अथवा संपूर्ण पृथ्वी को लपेट लें या बड़ी भक्ति से मंदिर अथवा श्री शंकर जी का वेष्टन करें, समान ही है। जो पुरुष वहां विधान से परिक्रमा करता है राजन, वह जम्बूद्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली, कुश, कौंच, काश, पुष्कर ये 7 द्वीपों वाली सप्त सागर समेत पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। भरत महाराज, दीपेश्वर तीर्थ में जो पुरुष रक्त वर्ण वाले वृष से वृषोत्सर्ग करता है पर वह शिवलोक को पाता है। जो सांड मुख कुछ पीला, श्वेत मस्तक में, पैरों में, पूंछ में श्वेत वर्ण वाला है, वह स्वर्ग को दिलाने वाला होता है। ऊपर कहा गया सांड नील कहलाता है। इस नील वृक्ष को जो दीपेश्वर में छोड़ता है भरत वंशोत्पन्न, वह पुरुष सांड के रोहों की संख्या से उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में रहता है। राजन, व्यास तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य अपनी इच्छा से सूर्यलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक को क्रमशः जाकर वहां के भोगों को भोगता है। वहां भक्तिपूर्वक सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करें। जो पुरुष उत्तम ब्राह्मण को श्वेत रक्त वस्त्र देता है, जोड़े की परिक्रमा कर जगत के स्वामी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहें। इस लोक और परलोक में ब्राह्मण के समान कोई बंधु नहीं है। जो महाभयंकर यमलोक में गिरते हुए मनुष्य की रक्षा कर ले। इतिहास पुराणों के जानकार, विष्णु भक्त, जितेंद्रीय, विद्वान, सदाचारी ब्राह्मण की बड़ी भक्ति से पूजा करें। सामवेद का गायन करने वाले ब्राह्मण की पूजा तो विशेष रूप से करनी चाहिए। जो मनुष्य गृह में स्थित होते हुए भक्ति से दीपेश्वर का स्मरण करते हैं, उन्हें ना तो कोई शोक होता है, न हानि होती है और न पाप होता है। उससे जहां सत्यवती नंदन महाभाग श्री व्यास जी सिद्ध हुए, वहां सिद्धेश्वर लिंग की प्रथम पूजा करें। इनकी पूजन से ही महाबुद्धिशाली धारा सर्व सिद्धि को प्राप्त हुए। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सूर्यलोक को भेदकर श्री शिव के समीप जाता है। भरत वंशोत्पन्न राजन, जहां जल में स्नान कर प्राण त्याग से 7000 वर्ष तथा वहां अग्नि में प्राण त्याग से 11000 वर्ष पर्यंत, जल में पवन से पतन 100 प्राण त्याग से 16000 वर्ष पर्यंत और महायुद्ध में 60000 वर्ष तक तथा ग्रहण, सूर्य किरणों का सेवन अथवा गोपाल में प्राण त्याग से 80,000 एवं अनशन से प्राणों के त्याग से अक्षय गति होती है। पितामह, प्रपितामह ये अपने वंश में उत्पन्न वायु रूप पुरुष को आते हुए देखते हैं। वे विचार करते हैं कि हमारे वंश में क्या कोई ऐसा पुत्र है जो हमें तिल मिश्रित जल कार्तिक पूर्णमासी व विशेष रूप से वैशाख की पूर्णमासी में देगा। वहां तीर्थ के सेवन से हम सब स्वर्ग जाएंगे। यह सब सर्वश्रेष्ठ द्वीपेश्वर का महात्म्य तुमसे मैंने कहा। राजन, जो पुरुष वहां जाकर परम भक्ति से इसे पढ़ता है या सुनता है, वह पुरुष भी पाप से रहित होकर शिवलोक में प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ मुनियों ने इसे सब तीर्थों में ऊपर पापों से मुक्ति के लिए बनाया है। राजश्रेष्ठ, यह व्यास तीर्थ सब मनोरथों का पूरक है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय। बोलिए नंदा मैया की जय। 98वां अध्याय प्रभास तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच तत्तो गच्छेतु राजेन्द्र प्रभासेश्वरमुत्तमं विख्यातम त्रिषु लोकेषु स्वर्ग सोपानमुत्तमम्। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजश्रेष्ठ, तदनंतर मनुष्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी के समान प्रभासेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। युधिष्ठिर ने कहा, पूज्य, प्रभास क्षेत्र बड़े फल वाला स्वर्ग का सोपान और दर्शनी कैसे हो गया? तुम मुझसे संक्षेप में शीघ्र कहो। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, रवि की पत्नी दुर्भाग्य से ग्रस्त होने के कारण उसे पति प्रेम नहीं प्राप्त था।
उसका प्रभा नाम प्रसिद्ध था। पहले उसने उग्र तप से श्री शंकर की आराधना की। 1 वर्ष पर्यंत वह वायु भक्षण करती रही, फिर 1 वर्ष ध्यान मग्न रही। पांडुनंदन उससे उस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब शंकर ने कहा, सुंदरी तुम क्यों कष्ट उठा रही हो? तुम्हें जो कहना है वह कहो। मैं और सूर्य दोनों एक ही हैं, हमसे भेद नहीं है। प्रभा ने कहा, शंभो पति को छोड़कर स्त्री का कोई अन्य देवता नहीं है। वह चाहे गुणी हो अथवा गुण रहित धनी हो या निर्धन, प्रिय हो अथवा द्वेष करने वाला हो, स्त्रियों का पति देवता है। देवश्रेष्ठ मैं सखियों के बीच दुर्भाग्य से जल रही हूँ। पति से मुझे सुख प्राप्ति नहीं है, उससे मैं अत्यंत क्लेश पा रही हूँ। श्री शंकर ने कहा, जाओ तुम मेरी कृपा से सूर्य प्रिय होगी। उस समय पार्वती ने कहा, सूर्य नारायण आपके वचन को भी अप्रमाणित करेंगे, अर्थात नहीं मानेंगे। तब इस प्रभा को व्यर्थ ही क्लेश होगा। भगवती उमा की प्रार्थना से शंकर जी के द्वारा चिंतित होकर अंधकार के विनाशक वह भुवन भास्कर आकाश से नर्मदा के उत्तर तट पर पधारे। श्री सूर्य बोले, अघासुर विनाशक देव, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? भगवान शंकर ने कहा, सूर्यदेव तुम बड़े प्रेम से प्रभा देवी का पालन करो। पार्वती ने कहा, शोक विनाशक का तुम नित्य प्रभा के घर में निवास करो। संपूर्ण स्त्री वर्ग में अपनी स्त्रियों में सूर्य तुम इसे प्रमुख बना लो। सूर्य ने कहा, सुंदर मुख वाली देवी, मैं तुम्हारे वाक्य के अनुसार ही करूंगा। यह सुनकर बुलाई गई प्रभा भगवान से बोली। प्रभा ने कहा, देव कामदेव विनाशक उमानाथ, तुम अपने अंश से यहाँ स्थिर रहो। यहाँ तुम तीर्थ के उद्घाटन के लिए एक अंश से स्थिर रहो। श्री मार्कंडेय ने कहा, तब पांडुनंदन वहां सर्वदेवमय लिंग की स्थापना की गई। सब लोकों में दुर्लभ जो स्थान प्रभाशेष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्य तीर्थ तो समय पर ही फलदायी होते हैं, राजेंद्र पर प्रभाशेष तो शीघ्र ही कामना रूपी फल को देने वाला है। राजन, विशेष रूप से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में जो पुरुष उत्तम ब्राह्मण को अश्वदान करता है, वह इंद्र का पद अथवा सूर्य का पद पाता है। मनुष्य स्नान कर परम भक्ति से उत्तम ब्राह्मण को दान दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को गाय का दान देने वाला मनुष्य स्वर्ग और सत्यलोक को पाता है। सब अंगों से सुंदर श्वेत वर्ण वाली, दुधारू, सीधी, नौजवान बछड़े सहित घंटों से युक्त कांसे के पात्र की दोहनी वाली श्रेष्ठ गाय जो पुरुष उत्तम पात्र ब्राह्मण को देते हैं, श्रेष्ठ राजन, वे फिर यमलोक का दर्शन नहीं पाते। और जो पुरुष बड़ी भक्ति से भगवान को स्नान कराता है, वह प्रलय पर्यंत उत्तम लोक को पाता है। पांडव, स्नान मात्र से मनुष्य का खोटा भाग्य दूर हो जाता है। उस स्नान में जो पुरुष भक्तिपूर्वक कन्या दान करता है, पांडुनंदन, कुलशील, धन से संपन्न अवस्था वाले उत्तम ब्राह्मण को विवाह धर्म से विधि पूर्वक कन्या देता है। महाराज, जो पापी होकर भी यह करते हैं, उनके पाप जल में नमक की भांति नष्ट हो जाते हैं। कन्यादान से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वामी के द्रोह से उत्पन्न पाप, धरोहर के हड़पने का पाप, मित्र के मारने का पाप, कृतघ्न किए गए उपकार के न मानने का पाप, झूठी गवाही का पाप, गांव में भेद डालने का पाप, बगीचे के नष्ट करने का पाप, दूसरे की स्त्री के सेवन का पाप, सूद का पाप और चोरी से होने वाला पाप, कुएं को नष्ट करने का पाप, कपट के आचरण से उत्पन्न पाप, दंभ अर्थात दूसरों को धोखा देने के लिए अपने को भिन्न रूप से प्रदर्शित करना, इसका पाप, निरर्थक वृक्षों के काटने का पाप, अगम्या स्त्री में गमन से उत्पन्न पाप, दूसरे की स्त्री से प्रेम कामना से अपनी सुशील पत्नी के त्याग का पाप, ब्राह्मण के धन के अपहरण से उत्पन्न पाप, विष देने से उत्पन्न पाप और गाय की हत्या से प्रकट हुआ पाप, विद्या के बेचने का पाप और पापियों के संबंध से होने वाला पाप, कुत्ते बिलाव के वध से उत्पन्न पाप, भूमि के हरण का पाप, गाय ब्राह्मण और अग्नि के निमित्त शुभ कर्मदान आदि करने वाले को मत दो इस प्रकार के निषेध से उत्पन्न पाप, ये सभी पाप पांडुपुत्र कन्यादान से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वह पुरुष सूर्यलोक जाकर शुभ रुद्रलोक जाता है और वहां 14 इंद्रों के भोग का काल पर्यंत रुद्रलोक में निवास कर विशाल सुख का अनुभव करता है और मनुष्य के सब पापों का क्षय हो जाता है। तब भगवान शंकर में भावना होती है। पांडुनंदन, जो पुरुष इस प्रभास तीर्थ का गमन करता है, वह पुरुष सब तीर्थों का फल पाकर अश्वमेध का फल पाता है। गाय का विधि पूर्वक दान बड़ा पुण्य देने वाला और सब पापों का क्षय कारक है। वह सदा ही उत्तम है, किंतु चतुर्दशी में विशेष रूप से उत्तम है। इस प्रकार 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय।
99वां अध्याय नागेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेन् महीपालं नर्मदा दक्षिणे तटे स्थापितं वासुकीशं तु समस्ता दुःखनाशनम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्य नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थापित संपूर्ण पापों के विनाशक वासुकीश महादेव की यात्रा करे। युधिष्ठिर ने कहा, पूज्य गुरुदेव, नर्मदा के दक्षिण तट पर किस कारण से वासुकीश की स्थापना हुई, यह मुझे विस्तार से बताइए, यह मुझे विस्तार से बताएं। श्री मार्कंडेय ने कहा, एक समय भगवान शंकर ने नृत्य किया। उस नृत्य से भगवान शंकर का स्वेद उत्पन्न हुआ। गंगा जल से मिश्रित स्वेद बिंदु गिर रहे थे। शंकर के मस्तक से निकले हुए उस पसीने को सर्प पी रहा था। भारत, तदनंतर भगवती गंगा उस सर्प पर कुपित हो गई। कुटिल चलने वाले सर्प, तुम क्षुद्र जंतु हो, अजगर की योनि पाओ। वासुकी ने कहा, मैं पापी और खोटी नीति वाला हूँ माना, किंतु शिव से सम्मानित माता, तुम मुझे पर अनुग्रह करो। तुम त्रिलोकी को पवित्र करने वाली शुभ लक्षणों से युक्त पुण्य नदी हो। संसार के बंधन को काटने वाली दुखियों के दुख की विनाशक ईश्वरी, स्वर्ग द्वार में स्थित माता, तुम मुझ पर दया करो। तब गंगा ने कहा, तुम विंध्याचल में जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बड़ा तप करो। तदनंतर तुम मेरी आज्ञानुसार अपने सर्वभाव रूप स्थान को पुनः पा जाओगे। श्री मार्कंडेय ने कहा, तब वह वासुकी ने उत्तम पर्वत विंध्य में जाकर शंकर की आराधना में उद्यत होकर तप का प्रारंभ किया। उसने नित्य ही 3 नेत्र वाले डमरू हाथ में लिए भगवान महादेव का ध्यान किया। 100 वर्ष पूर्ण होने पर जगत गुरु भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। उसके समीप में आकर शंकर प्रिय सुंदर वाणी बोले, वत्स सर्प, तुम मेरी कृपा के योग्य हो, यथेष्ट वर मांग लो। वासुकी ने कहा, देव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो हे देवेश, तुम्हारी कृपा से मेरी निष्पापता हो और आप सब पापों के विनाशक कोई तीर्थ बताओ। श्री शंकर ने कहा, बहुत बल वाले सर्प, तुम कल्याणकारिणी नर्मदा पर जाओ। उस नर्मदा के दक्षिण पुण्य तट पर विधि पूर्वक स्नान करो। ऐसा कहकर शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वासुकी बहुत शीघ्रता से अजगर के रूप से ही नर्मदा के जल में प्रविष्ट हो गए। उसके मार्ग से गंगा का उत्तम प्रवाह उत्पन्न हो गया। तब वह सर्प नर्मदा के जल में निष्पाप हो गया। युधिष्ठिर, वहां नर्मदा में श्री शंकर जी की स्थापना हुई। तब से नागेश्वर नामक लिंग प्रसिद्ध हुआ। वहां अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि में श्री भगवान शंकर को मधु में स्नान कराना चाहिए। मधु स्नान से मनुष्य शीघ्र निष्पाप हो जाता है, इसमें संशय नहीं। प्रथानंदन, पुत्र रहित जो पुरुष यहाँ संगम में स्नान करते हैं, वे पुरुष कार्तवीर्य के समान बलशाली, गुणशील, श्रेष्ठ पुत्रों को पाते हैं। वहां ही जो पुरुष उपवास करते हुए पितृ श्राद्ध करता है, राजकुमार, श्राद्ध करते हुए ही पुरुष पितृगण को नरक से मुक्त कर देता है। उसके वंश में और बंधु वर्ग में सर्पों का भय नहीं होता है। निर्दोष, उसका कुल नागदेव की कृपा से प्रसन्न रहता है। राजश्रेष्ठ, तुम पर स्नेह के कारण यह सब मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार 99वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली नंदा मैया की जय। 100वां अध्याय श्री मार्कंडेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेन् महीपाल तीर्थ परम रोचनम मार्कंडेयमिति ख्यातम नर्मदा दक्षिणे तटे। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर मनुष्य नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित मार्कंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध परम सुंदर तीर्थ की यात्रा करे। यह सब तीर्थों में उत्तम, देवों से वंदनीय, कल्याणकर है। पुत्र, यह तीर्थ परम गोपनीय है। मैंने इसके विषय में किसी से नहीं कहा। मैंने स्वर्ग की सीढ़ी के समान इस तीर्थ की पहले स्थापना की है। यहाँ ही मुझे भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। जो पुरुष वहां ही जाकर जल के भीतर द्रुपदादिव इस गायत्री का जप करता है, पांडुनंदन, वह पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। वाणी, मन और कर्म से होने वाले संपूर्ण पाप समूह से वह छूट जाता है। शिव की पिंडी आश्रम से लेकर दक्षिण दिशा की ओर स्थित होकर 32 लक्षण संपन्न महापुरुष के बहुत रूप धरने वाले शूलधारी की भक्ति से साध्य करें। राजन, वह पुरुष शरीर का पतन होने पर शिव को प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। भरत वंशोत्पन्न राजन, अष्टमी तिथि में रात्रि में घृत का दीपक जलाना चाहिए। वह पुरुष स्वर्ग लोक पाता है, ऐसा शंकर जी ने कहा। राजकुमार, जो पुरुष वही भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त होते हैं। इंगुदी के फलों के गूदे से, बेलों से
अक्षत और जल से भी वहां जो मनुष्य पितरों को तृप्त करता है वह पुरुष अपने जन्म का फल पा लेता है। इस प्रकार 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नंदा मैया की जय। 101वां अध्याय संकर्षण तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततो गच्छेतु राजेन्द्र तीर्थ परम शोभनम उत्तरे नंदाकूले यज्ञ वाटस्य मध्यतः। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, श्रेष्ठ, तदनंतर मनुष्य यज्ञ मार्ग के मध्य में श्री नर्मदा के उत्तर तट पर परम सुंदर तीर्थ की यात्रा करे। पृथ्वी में वह संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध और पापों का नाशक है। राजन, पहले बलभद्र ने वहां बड़ा तप किया है। राजकुमार, वहां देवगण भी स्थित रहते हैं। पार्वती के साथ श्री शंकर और विष्णु भगवान भी वहां स्थित हैं। राजश्रेष्ठ, प्राणियों के कल्याण के लिए श्री बलभद्र ने वहीं पापनाशक श्री शंकर की बड़ी भक्ति से पूजा की। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, क्रोध तथा इंद्रियों को जीतकर जो पुरुष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में शंकर को मधु स्नान कराता है, और वही जो पुरुष भक्ति से पितरों का श्राद्ध करता है, वह पुरुष बलभद्र के वचनानुसार उत्तम स्थान को पाता है। इस प्रकार 101वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय। 102वां अध्याय मन्मथेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच मन्मथेशं ततो गच्छेत् सर्वदेव नमस्कृतं स्नान मात्रान्नरो राजन् स्नान मात्रान्नरो राजन् यमलोकं पश्यति। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तदनंतर मनुष्य सब देवों से पूजित मन्मथेश्वर की यात्रा करें राजन, जहां मनुष्य स्नान मात्र से यमलोक का दर्शन नहीं करता। पांडुपुत्र, राजन, जहां मनुष्य स्नान मात्र से यमलोक का दर्शन नहीं करता, संतान रहित जो स्त्री वहां स्नान करती है प्रथानंदन, वह स्त्री सत्य प्रतिज्ञा दृढ़व्रत पुत्र को पाती है। राजन, वहां मनुष्य स्नान कर शुद्ध और नियत मन वाला होकर एक रात्रि को उपवास करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाता है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला दूसरा और तीर्थराज नहीं होगा। राजन, जो मनुष्य वहां त्रिरात्रि व्रत करता है, वह लाख गौओं के दान का फल पाता है। वहां व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। रात्रि में गाने बजाने के मांगलिक शब्दों से जागरण द्वारा भी श्री शंकर प्रसन्न होते हैं। मैंने मन्मथेश्वर महादेव का दर्शन पाया है। यम उसका क्रोधित होकर भी क्या कर सकते हैं, वे भी मंगलमय होकर उसका मंगल करते हैं। राजन, कामदेव ने इन शंकर की स्थापना की है, अतः वे सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पृथ्वी में मन्मथेश्वर महादेव स्वर्ग मार्ग की सीढ़ी हैं। राजश्रेष्ठ भारत, विशेष रूप से यहाँ संध्या के उपासन से और श्राद्ध कर्म के निमित्त दान से और अन्नदान से उत्तम फल कहा गया है। भारत, यह सब मैंने तुम्हारी भक्ति के कारण तुमसे कहा है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में श्री मन्मथेश्वर महादेव प्रसिद्ध हैं। पांडव श्रेष्ठ, मनुष्य यहाँ त्रयोदशी तिथि में गोदान कराए। राजश्रेष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वहां जाकर जितेंद्रिय होकर महादेव के सम्मुख रात्रि में जागरण करके भक्तिपूर्वक घृत का दीपक देव के आगे निवेदन करे। निवेदन करने वाला, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, दोनों का फल समान माना गया है। इस प्रकार 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नंदा मैया की जय।